इंडोर आउटडोर गेम्स, आधुनिक प्लेग्राउंड जैसी सुविधाएं हमारे टैगोर शिक्षण संस्थान को एक अलग पहचान देती है। टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन, सूरजगढ़। हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपनी पाठ्य पुस्तक थी स्पंदना और उस पाठ्य पुस्तक का प्रथम प्रकरण उसको अपन अध्ययन करते हैं। प्रथम पाठ का जो प्रकरण है वो है जय सूर्य भारती। कौन सा पाठ है? जय सूर्य भारती। सूर्य यानी वाणी की देवी, भारती यानी सरस्वती आपकी क्या हो? जय हो। ये अपना पाठ है। तो वाणी की देवी सरस्वती की जय हो। कवि जो है वो इस पाठ के अंदर सरस्वती की वर्णन कर रहा है, सरस्वती की महिमा का गुणगान कर रहा है, अनेक विशेषताओं के माध्यम से सरस्वती की वंदना कर रहा है। सबसे पहले देखो, ये जो पाठ है इसकी रचनाकार हैं डॉक्टर हरि रामाचार्य। ये इस पाठ के लेखक हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मधु छंदा। ये मधु छंदा जो है वो क्या है? गीति काव्य है। क्या है? गीति काव्य। और कौन सी राग में लिखा गया है? वसंत बहार राग के अंदर ये काव्य जो है लिखा गया। अपना जो ये पाठ है ये मधु छंदा से संकलित है। एक गीति काव्य है, वसंत बहार राग से ये में जो है कवि के द्वारा लिखा गया है। इस मधु छंदा यानी इस काव्य का दूरदर्शन और आकाशवाणी पर भी प्रसारण किया जा चुका है। इसका प्रसारण जो है वो होता रहता है या कई बार हो चुका है। उससे संबंधित ये आपका सरस्वती की वंदना करता हुआ कवि जो वो कहता है, इसका हम जो है अध्ययन आज करते हैं। देखिए, अपना पाठ है जय सूर्य भारती। सुर होता है वाणी की देवी, भारती यानी सरस्वती, जय यानी आपकी जय हो। तो वाणी की देवी सरस्वती आपकी जय हो। कवि सरस्वती की वंदना करते हुए कहता है, क्या कहता है देखो, कि जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमामि, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामि। तो कवि कह रहा है कि हे भगवती यानी हे देवी, जय जय आपकी जय हो, जय हो। सुर भारती, सुर यानी वाणी की अधिष्ठात्री देवी, सुर भारती यानी वाणी की अधिष्ठात्री देवी, तव चरणौ प्रणमामि, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी, नाद होता है शब्द, तो हे शब्द ब्रह्ममयी जय आपकी जय होवे। वागीश्वरी हे वाणी की देवी सरस्वती, शरणम ते गच्छामि, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। तो कह रहा है कवि कि हे देवी आपकी जय हो, जय हो। हे वाणी की अधिष्ठात्री देवी, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द ब्रह्ममयी आपकी जय होवे। हे वाणी की देवी सरस्वती, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। तो यहाँ पे जो जय, वो जे जोड़ अय, अयादि संधि का उदाहरण है। और तव
युष्मद शब्द षष्ठी एक वचन है। प्रणमामय, प्र उपसर्ग है, नम धातु है, लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन है। वागीश्वरी को अपन करेंगे तो वाक जोड़ ईश्वरी, आया जसत्व संधि का ये उदाहरण है। वाक जोड़ ईश्वरी जसत्व संधि का उदाहरण है। और गच्छामय में करोगे तो गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन है। और प्रणमामय ये प्र जोड़ नम प्लस उत्तम पुरुष बहुवचन। तो कह रहा है कवि कि हे देवी आपकी जय हो, जय हो। हे वाणी की अधिष्ठात्री देवी, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द ब्रह्ममयी आपकी जय होवे। हे वाणी की देवी सरस्वती, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। दूसरे श्लोक में कवि कहता है सरस्वती की वंदना करता हुआ कह रहा है, देखो, त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरणा। तो कवि कह रहा है कि हे देवी सरस्वती, त्वमसि यानी तुम, शरण्या यानी हम सबको शरण देने वाली हो। तो हे देवी सरस्वती, तुम हम सबको शरण देने वाली हो। त्रिभुवन धन्या, तीनों भुवन यानी लोकों में, धन्य यानी धन्य हो, श्रेष्ठ हो। तो तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। सुर मुनि वंदित चरणा, सुर यानी देवताओं और मुनि यानी मुनियों के पूजित, वंदित का मतलब होता है पूजित, पूजा करना। तो मुनियों, देवताओं और मुनियों के पूजित चरणों वाली हो। नव रस मधुरा, नव रस यानी 9 रसों से, मधुरा यानी माधुर्य देने वाली हो। कविता मुखरा, और कविता के द्वारा मुखरित हो। स्मित रुचि रुचिरा भरणा, स्मित रुचि यानी मंद हंसी युक्त छवि रूपी, रुचिरा भरणा यानी सुंदर आभूषण वाली हो। तो वंदना करता हुआ, सरस्वती की वंदना करता हुआ कवि कह रहा है कि तुम हम सबको, हे सरस्वती या हे देवी सरस्वती, तुम हम सबको शरण देने वाली हो। तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। देवताओं और मुनियों के द्वारा पूजित चरणों वाली हो। 9 रसों से मधुरता देने वाली हो। कविता के द्वारा मुखरित हो। मंद हंसी युक्त छवि रूपी सुंदर आभूषण वाली हो। 9 रस, 9 रस होते हैं करुण, श्रृंगार, वीर, विभत्स, रौद्र, ऐसे 9 रस अपने होते हैं। उनके बारे में कवि वर्णन कर रहा है। अगला कह रहा है, देखो, आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। तो कवि यहाँ कह रहा है कि कुंद होता है चमेली, तुहिन होती है बर्फ, शशि होता है चंद्रमा और धवले होता है सफेद वर्ण वाली या श्वेत वर्ण वाली। तो कह रहा है, देखो, कि चमेली, बर्फ, चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली हे सरस्वती, मानस हंसे यानी मेरे मानस रूपी हंस पर, किस पर? मानस रूपी हंस पर या मान सरोवर रूपी हंस पर, आसीना यानी विराजमान, भव यानी हो जाओ। तो मेरे मानस रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ। और कह रहा है, सित पंकज तनु विमले, सित पंकज यानी श्वेत कमल के समान पवित्र व सुंदर, तनु यानी पवित्र, विमले यानी सुंदर। तो श्वेत कमल के समान, तनु यानी सुंदर, विमले यानी पवित्र। तो श्वेत कमल के समान सुंदर व पवित्र हे सरस्वती, जड़ताम यानी अज्ञानता को, हर यानी नष्ट करो, बोधि विकासम और ज्ञान का, बोधि होता है ज्ञान और ज्ञान का, विकासम विकास, कुरु यानी करो। तो जड़ता यानी अज्ञानता को अर्थात मूर्खता का हरण करो या मूर्खता को नष्ट करो और ज्ञान का विकास करो।
कह रहा है कवि, क्या कह रहा है देखो, कि चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली हे सरस्वती मेरे मानस रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ। श्वेत कमल के समान सुंदर व पवित्र हे सरस्वती, अज्ञान को नष्ट करो और ज्ञान का विकास करो। अंतिम श्लोक में फिर कवि सरस्वती की वंदना करता हुआ कहता है, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मति आस्ताम न तौ पद कमले अयि कुंठा विष हारिणी। तो कह रहा है कि ललित कलामयी, हे ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामयी, हे ज्ञान रूपी कांति से युक्त, वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, अयि कुंठा विषहारिणी, अरे कुंठा यानी अज्ञानता रूपी, विष यानी जहर को, हारिणी यानी हरण करने वाली, नष्ट करने वाली, हे सरस्वती तौ तुम्हारे पद कमले यानी चरण कमलों में, न यानी हमारी, मति यानी बुद्धि, आस्था यानी स्थिर रहे, स्थिर होवे। तो कह रहा है कवि कि हे ललित कलाओं से युक्त, हे ज्ञान रूपी कांति से युक्त, हे वीणा और पुस्तक धारण करने वाली, हे अज्ञानता रूपी विष को नष्ट करने वाली अर्थात हरण करने वाली सरस्वती, तुम्हारे चरण कमलों में हमारी बुद्धि स्थिर रहे। हे सरस्वती जय जय, आपकी जय हो, जय हो। मत्ती आस्तान, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मत्ती ही जोड़ आस्ताम जोड़ न, तो मत्ती ही जोड़ आस्ताम में तो हो गई रुत्व विसर्ग संधि, आस्ताम जोड़ न में हो गई अनुनासिक व्यंजन संधि, और तव युष्मद शब्द का षष्ठी एक वचन शब्द है तव। तो फिर कह रहे हैं देखो, एक बार फिर अपन इस श्लोक को सभी को देख लेते हैं। कवि सरस्वती की वंदना करता हुआ कहता है, क्या कहता है देखो प्रथम श्लोक में कि हे देवी आपकी जय हो, जय हो। हे वाणी की अधिष्ठात्री देवी, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द ब्रह्ममयी, आपकी जय होवे। हे वाणी की देवी सरस्वती, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। दूसरे श्लोक में कवि फिर सरस्वती की वंदना करता हुआ कहता है देखो कि हे सरस्वती, तुम हम सबको शरण देने वाली हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। तो हे सरस्वती, तुम हम सबको शरण देने वाली हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, देवताओं और मुनियों के द्वारा पूजित चरणों वाली हो, 9 रसों से मधुरता देने वाली हो, कविता के द्वारा मुखरित हो और मंद हंसी युक्त छवि रूपी सुंदर आभूषण वाली हो। तो असी अस धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। त्रिभुवनम, त्रियाणाम भुवनानाम समाहार है, यहाँ पे द्विगु समास है। और कविता में कवि जोड़ तल परते हैं। तो कह रहा है कि तुम हम सबको शरण दे, हे सरस्वती तुम हम सबको शरण देने वाली हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, देवताओं और मुनियों के द्वारा पूजित चरणों वाली हो, 9 रसों से मधुरता देने वाली हो, कविता के द्वारा मुखरित हो और मध्य हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली हो। अगले में कह रहा है कवि सरस्वती की वंदना करता हुआ, कह रहा देखो कि हे चमेली बर्फ चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली हे सरस्वती, मेरे मानस रूपी हंस पर विराजमान भव हो जाओ। भू धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो विराजमान हो जाओ। श्वेत कमल के समान सुंदर व पवित्र हे सरस्वती, अज्ञानता को नष्ट करो और ज्ञान का विकास करो। अंतिम श्लोक में कवि सरस्वती की वंदना करता हुआ कहता है कि हे ललित कलाओं से युक्त,
हे ज्ञान रूपी कांति से युक्त, हे वीणा और पुस्तक धारण करने वाली, हे अज्ञानता रूपी विष को नष्ट करने वाली सरस्वती, तुम्हारे चरण कमलों में हमारी बुद्धि स्थिर होवे। हे सरस्वती, जय हो, जय हो। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ समाप्त होता है। और यहाँ किसी भी प्रकार का हिंदी अनुवाद से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है या संस्कृत व्याख्या से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। तो हिंदी अनुवाद, संस्कृत व्याख्या में आपको इसके उत्तर जो है वो किसी में भी देने होंगे।